श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश व श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन बरेली, श्रीमान पुलिस उप महानिदेशक बरेली परिक्षेत्र बरेली, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा साइबर क्राइम संबंधित घटनाओं को गंभीरता से लिया जा रहा है, जिसकी रोकथाम हेतु नगरत दिशा निर्देशों के क्रम साइबर क्राइम टीम द्वारा महादेव महाकाल नाम की फर्जी प्रतिबंधित बैटिंग गेमिंग साइट्स ऐप पर ऑनलाइन गेम खेलने वाले कॉल सेंटर का भांडाफोड़, 2 शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार कर की जा रही पुलिस कार्रवाई के संबंध में श्री मनीष चंद सोनकर पुलिस अधीक्षक अपराध की बाइट। ऐप के लोग पकड़े गए, क्या पूरा नेटवर्क था, कैसे ये संचालित करते थे? जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनके निर्देश के क्रम पे हम साइबर थाने द्वारा लगातार साइबर अपराध के संबंध में पतारसी सुरागरसी की जाती है। इसी कार्रवाई में एक एनसीआरपी पोर्टल पर एक प्रतिबिंब का पोर्टल है। प्रतिबिंब वो ऐप वो डोमेन है जिससे कि अगर अलग अलग अधिकारिता के क्षेत्र वाले थाने और जिलों में जो अपराध हो रहे हैं, साइबर अपराध वहाँ से संचालित हो रहे हैं, तो उनमें जो मोबाइल नंबर और IMEI यूज़ होती हैं उनका एक हॉटस्पॉट बनता है, जिसके ऊपर फर्दर एनालिसिस करके हमारे द्वारा ये जानकारी प्राप्त की गई कि यहाँ बरेली में एक शिवम नाम का व्यक्ति है जो बैटिंग ऑनलाइन बैटिंग के लिए जो है लोगों को एंटाइज करके उनके साथ साइबर अपराध करता है। इस सूचना को जब डेवलप करा गया तो ये 2 लोग पकड़े गए, जिसमें जो शिवम के जो है साथी हैं ये सूर्या तथा विनीत। इनके द्वारा जो है लोगों को कॉल करके उनको बैटिंग के लिए जो है फंसाकर उनको जो है अलग अलग ID क्रिएट कराई जाती थी उनके द्वारा। और फिर जब किसी जो है सब्सक्राइबर द्वारा अगर बहुत ज़्यादा जो है लाभ प्राप्त कर लिया जाता था तो उनको ये ब्लॉक कर देते थे और पैसा उनका नहीं देते थे। इसी संबंध में जब हम लोगों ने फर्दर इंक्वायरी करी पकड़ने के बाद, तो जो इनके पास से करीब 50 के करीब जो है अपराध में प्रयोग खातों का विवरण मिला, जिनको NCRP पोर्टल पे चेक करा गया तो 15 से ज़्यादा कंप्लेन जो है उनके ऊपर NCRP पोर्टल पे ऑलरेडी दर्ज थी, इंडिया में और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी। तो ये इनका नेटवर्क किस तरीके से जाल में फंसाता था लोगों को, और कब से ये लोग ये काम कर रहे थे? ये अभी तक की जानकारी के अनुसार ये शिवम ये काम 2022 से कम कर रहा है, क्योंकि NCRP पोर्टल पे उसके नाम की 2022 के में भी कंप्लेन है। और ये बेसिकली एक पूरे मोबाइल नंबर की लिस्ट जो है वो तैयार करते थे अलग अलग स्रोतों से प्राप्त करके, जिनको ये अपने यहाँ नियुक्त जो है 2-3 लड़कियाँ जिनको ये अपने यहाँ जॉब पे रखते थे कॉल करने के लिए, और वो लोगों को फ़ोन कॉल करके बैटिंग ऐप के ऊपर पैसे लगाने के लिए जो है प्रलोभन देते थे। और अगर जो आदमी उसमें जो है उनके जहाँ से फंस जाता था उसकी ID क्रिएट कराकर उसको अपने थ्रू 2-3 तरीके के जो है इनका ऐप अभी तक सामने आया है, जिसमें महाकाल नाम का एक है, महादेव नाम का और SRS पटेल नाम का। ये तीनों शिवम द्वारा ही संचालित किए जा रहे थे, और बाकी जो ये दोनों व्यक्ति हैं ये इस अपराध में इसका साथ दे रहे थे। अब तक कौन लोग जो पकड़े गए हैं वो कहाँ बरेली के निवासी हैं, वो क्या बरेली के लोगों को ठग रहे थे या बाहर? ये जो अपराधी हैं ये तीनों बरेली के ही निवासी हैं। जो दोनों लोग पकड़े गए हैं वो दोनों भी बरेली के ही हैं। जो अपराध ये करते थे पूरे भारतवर्ष में अलग अलग लोगों को कॉल करते थे। तो ये भारत में मैंने जैसे आपको बताया कि 15 के करीब NCRP पे कंप्लेंट अकाउंट नंबर में है, और जो मोबाइल नंबर भी इनके पास से सिम आदि जो है बरामद हुए हैं, या उनका सिम कार्ड का जो है जो एनवेलप है वो प्राप्त हुआ है, तो उससे भी जो है 3 कंप्लेन और मिली हैं जो मोबाइल नंबर के आधार पर जिनको जो है NCRP में रिपोर्ट करा गया है। क्या इनके नेटवर्क में ये बरेली से ही ऑपरेट करते थे और भी जनपदों में इनके ये नेटवर्क पूरी तरह से एक्टिव है? इस संबंध में और जानकारी की जा रही है। शिवम को पकड़ने का प्रयास किया जाएगा और उससे प्राप्त जानकारी के बारे में और